पहले ये बोलिए तब हम बोले। हाँ चलो निकलो यार। टाइम बढ़ रहा है। यस सर। चलो देखो, आज पढ़ना है उत्सर्जन। क्या पढ़ना है? उत्सर्जन। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो देखो ध्यान से। तो उत्सर्जन हमको पहले नंबर पढ़ना है। देखना ध्यान से, गौर होकर। बोर्ड पे सबका नजर होना चाहिए। अब तू प्लस्ती मार के मत बैठो। चलो देखो, तो आज पढ़ना है उत्सर्जन। बहुत बढ़िया मेरे लिए। इसको ऐसे रख, मत उत्सर्जन। उत्सर्जन ठीक है। उत्सर्जन का मतलब समझ लो बबुआ, ध्यान से, दम से। इजी है और आसान है। समझ में आएगा तो बहुत आसान है, ना समझ में आया तो बहुत ही भारी है। ठीक है, देखो ध्यान से। उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन किसे कहते हैं समझना। हमारे शरीर से जब बेकार चीज को बाहर निकाल देते हैं, उसी प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। तो दिक्कत, हमारे शरीर से जब खराब चीज निकाल देंगे उसी का कहलाएगा उत्सर्जन। कोई दिक्कत है? यानी बेकार चीज, कोई भी बेकार चीज होगा उसका क्या कहेंगे? उत्सर्जन। अगर हम मान लो कि आँख है, आँख में कीची भरा, उसको बाहर निकाल देते उत्सर्जन। अगर नाक में नकटी है, नेटा, उसको बाहर निकाल देते, क्या हो गया? उत्सर्जन। कोई दिक्कत है? कान है, कान में से खोट भर गया, उसको निकाल देते, क्या हो गया? उत्सर्जन। कोई दिक्कत है? हमारे क्या करा, ये क्या बोलते हैं जी, यूरिन ग्लैंडर में, यानी मूत्राशय में हमारा मूत्र है, उसको बाहर निकाल दिए, उत्सर्जन। ठीक है। हमारा पेट में क्या है? मॉल यानी लैट्रिन, उसको बाहर निकाल दिए, उत्सर्जन। समझ रहा है? तो बताओ, कान की खोटा सा चीज है, नाक के नेटा सा चीज है, आँख की जैसी चीज है, ये बेकार चीज है, उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो समझ में रहा है? तो रे बताओ, तो आँख देखो हमारा सजी अंग नहीं है, पर माना जाता है कि आँख में पूरा कीची भर जाता है ना सुबह, तो उसको बाहर निकालते क्या कहलाता है? उत्सर्जन। कान में खोट भर जाता है, 1 महीना 2 महीना में देखो पीला पीला खोट भर जाता है ना, उसको लेके कांटी से निकाला जाता है। कौन सिक लेके खोदेगा, कौन कागज अपन स्कूल में मोड़ मोड़ के, दिन भर खोलते रहेगा। कितना आनंद आता है ना रे, दम से मजा देता है। बटो समझ में रहा है? उत्सर्जन, तो उत्सर्जन के मतलब मेरे समझ में आ गया तुमको? आया उत्सर्जन किसे कहते हैं? हाँ एग्जाम्पल बताओ। हमारे शरीर से बोल के क्या बोलोगे? हमारे शरीर से बेकार चीज को बाहर निकालने का प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो समझ में रहा है? उत्सर्जन किसे कहते हैं? अगर उत्सर्जन नहीं करोगे बबुआ तो हम मर जाएंगे। सोच लो, अगर हम मूत्र 1 दिन अगर नहीं किए बाहर, अगर हम पानी पी रहे हैं, अगर पेशाब नहीं किए तो 2 दिन 3 दिन 2 दिन तक काफी है। 1 दिन सर, 25 दिन करे सर। तुम मत पढ़ा है। मात्र 2 दिन या 3 दिन ज्यादा होता है। ठीक है। अगर 1 दिन आदमी भी नहीं रह सकता, लड़का हो या लड़की, कोई भी जानवर भी 1 दिन ऐसे नहीं रह सकता है। बात समझ में रहा है? यानी 1 दिन बाथरूम किए बिना, लैट्रिन किए बिना रह सकता है, तो बाथरूम किए बिना नहीं रह सकता, 24 घंटे नहीं रह सकता है। बहुत रियर होगा कि रह जाएगा। नहाए तो अगर पानी पी ले, सुबह खाना खाया है और दिन भर 24 घंटा अगर पेशाब ना करे तो मरने का संभावना मिलेगा। सोच लो, कोई दिक्कत है? ये जरूरी है, दम से क्या है? जरूरी है। कोई दिक्कत है? समझ में क्या है? चलिए तो और आगे उत्सर्जन बात में समझ में आ गया? बोले मेरे को ना समझ में आया। देखिए सर तो मुड़ी सोच अपन देखो बस, ना हमरा सुना देता ना मालूम पूरा में, बस टाइम मत बढ़ा, पढ़ाने दो ना, समझते। चले, क्लियर है? समझ में आता है? तो उत्सर्जन किसे कहते हैं? जो अपने शरीर से गंदे चीज को बाहर निकालने के कार्य करते हैं उसे वाह, निकालने के प्रक्रिया को, निकालने के प्रक्रिया। हाँ, कोनो सुबह आता है तब से पूरा खिंचिए भर लेता है ना, नेटा चुए ले आता है पूरा, वो सर्जर करके नहीं आता है वो। समझ में नहीं रहा है? तो लोग भी
सुबह सुबह लैट्रिन में उत्सर्जन का क्या होगा? बाथरूम अगर तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, गर्मी में ठंडा में तो पूरा कहता है उत्सर्जन करने जा रहे हैं, 2 मिनट में कहते जाते हैं। छोटका लिखा तो और ही कर देता है, परेशान करता है हमारा के। आ रहे सर जी 2 मिनट में उत्सर्जन करके चलिए। तो उत्सर्जन समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? बता दीजिएगा। चलिए ठीक है। आप देखिए इधर क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है फेस? अब तो कहीं काला काला दिखा रहा है। आपका दिख ही नहीं रहा चेहरा पे, क्या करूं? चलो भैंस सर बीच में बोल रहे हैं। हो गया रे? क्लियर समझ में आ रहा है? उत्सर्जन आगे चले। चलिए लिख रहे हैं उत्सर्जन किसे कहते हैं? देखिए उत्सर्जन किसे कहते हैं ठीक है ना? व्हाट इज उत्सर्जन? उत्सर्जन को बोलते हैं स्कैटर। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र, स्कैटरिंग सिस्टम। देखो अब उत्सर्जन को क्या बोलते हैं? उत्सर्जन को जब मानव, क्या बोलेंगे? मानव अपने शरीर से, क्या बोलेंगे? शरीर से खराब, क्या बोलेंगे? खराब पदार्थ को, खराब पदार्थ को बाहर निकलता हो उस प्रक्रिया को ठीक है? मत बोलो शोधे, तू अपन चूप पहले देख। सर और इधर आ रहा है। सर देखिए जगह है इधर, देखिए उसमें। अरे चला रहे ना मनीषा। हाँ जब ले भी होकर के बेग के जाप के रख ले भी है तो क्या होई? हम छोटी नहाइए। चलो हो गई रे? क्लियर है? तो उत्सर्जन समझ में आ गया? जब मानव अपने शरीर से खराब पदार्थ को बाहर निकालता हो उस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, आए समझ में? सिया उत्सर्जन किसे कहते हैं? बोलो। देखो उत्सर्जन कदी लग रहा है। उत्सर्जन कदी हो क्या? बोले तो समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो तो उत्सर्जन ये देखो, हम ये मेनली आंख नहीं होता है उत्सर्जन अंग, किसी निकाला मेनली नहीं होता, ये तो रोज का है। जैसे तलाटरी भी सब रोज का है, पेशाब भी रोज का है। चल हंस मत, देखो ध्यान से। तो अब मान लो उत्सर्जी, देखो कुछ होता है उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी उत्सर्जी पदार्थ, क्या बोलेंगे? बताओ उत्सर्जी पदार्थ में क्या कहा जाएगा? उत्सर्जी पदार्थ में क्या जाएगा बाबूआ? जैसे लैट्रिन हो गया, उसको बोलते हैं काइल। क्या बोलते हैं? काइल। क्या बोलते हैं? काइल। कोई दिक्कत है? काइल। हाँ सुनो ये मूत्र, क्या बोलेंगे? मूत्र। ठीक है, बलगम नेता जिसको बोलते हैं बलगम। हाँ ये मत सोचे खाए वाला, दो प्लेट दो खाए के बाद बलगम। ठीक है, खाने वाला चीज नहीं है बलगम। सर पता है क्या है? मत बताइए। बेटा को बोलते हैं, ठीक है? आज समझ में? चौको मत सुनने को मिलेगा, ये मत बताए, काहे ना बताएंगे? हाँ खा वही। चलो ठीक है, सुनो ध्यान से, चुप रहो। फिर बोल रहा है, हो गया? आए? और भी होता है वाष्प, CO2। क्या होता है? CO2। ये फेफड़ा से निकलता है। जब हम गैस सांस लेते हैं ना, जब सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं ना तो CO2 निकलता है। हमारे शरीर से क्या निकलता है? CO2। बात समझ में आ रहा है? मेरे पे ध्यान होना चाहिए, बाहर नहीं ध्यान होना चाहिए। सोच लो, आज जितना पूछेंगे CO2 क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। काइल क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। मूत्र क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। बलगम क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। और भी बहुत सारी चीज होता है, और भी बहुत सारी चीज होता है। इत्यादि लिख रहे हैं। कान का खोट हो गया ना, हो गया है? कान का खोट हो गया, आँख का कीची हो गया, नाक के निटा हो गया, ये सब क्या है? CO2 हो गया, मूत्र हो गया, लैट्रिन हो गया, और भी अन्य चीज होता है। और शरीर के बहुत सारी चीज क्या कर रहा है? गिर रहा है क्या? कोई होता है दिनों में बहुत सारा होता है। ठीक है, हमारे शरीर से पसीना वो भी मोइल। हाँ सही कह रहा है, हमारे शरीर का पसीना वो भी है।
समझ में रहा है? चलो अब देखते हैं उत्सर्जी अंग। क्या देते हैं? उत्सर्जी अंग। यानी ये कहाँ से, यानी कौन निकालता है? आँख से क्या निकलता है? खींच। तो आँख क्या हो गया? उत्सर्जी अंग। जिससे निकलता है उसे क्या कहेंगे? उत्सर्जी अंग। समझ में रहा है? नाक कहने का, ये नाक क्या है? उत्सर्जी अंग। क्या है? हम जानते रही छोटा ऐसे करिए। अब वीडियो में छोटा मत कहिए। साफ नहीं आ रहा ना? खोलो खोलो खिड़की खोलो। हाँ ये नीचे बोले खोलो। अरे पकड़ा खोले दे। सर आ नहीं रहे, काला काला है। उधर आ मैं। इधर खड़ा था, चल बाबू। ना सर ठीक आ रहा है। खड़ा हो। हम लोग अच्छा भी तो लगना चाहिए ना। बोलो मत, बोलो कि लोग खा लेंगे। चलो लाइटों कर दीजिए। चल ठीक है ठहर ना, वो लाइट नहीं बोलता है, चार मारना है। चल बैठ, ए हल्ला मत करो निशा, चल बैठ सीधा पे। चल देखो अपन मने और जैसे लो हल्ला अधिक मत करो, लेट आता है। देखो इधर लेट हो गया मत बोल, समझ में रहा है तुमको? चलो देखो ध्यान से। उत्सर्जित अंग। अब देखना उत्सर्जित क्या है ये? उत्सर्जित उत्सर्जित अंग मतलब कि वीडियो को रोको, ठीक है? बढ़ रहा टाइम है, टाइम बढ़ रहा है। चलो देखो ध्यान से। ए पे तो उत्सर्जी अंग देखा दे है। उत्सर्जी अंग देखो, उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? जिससे उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, जिससे उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। जिस अंग से जिस अंग से उत्सर्जी पदार्थ निकलता है उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। ना समझ में रहा है? जिस अंग से उत्सर्जी पदार्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग। समझ में रहा है? जैसे देख लो, जैसे में क्या हो जाएगा? हमारा फेफड़ा क्या हो जाएगा? एक नंबर में उत्सर्जी अंग में क्या हो जाएगा? फेफड़ा। ठीक है, सुन ध्यान से। 2 नंबर में हमारा त्वचा, त्वचा यानी स्किन, त्वचा यानी त्वचा। 2 नंबर में त्वचा। 3 नंबर में देखो बाबू, 3 नंबर में ध्यान से। 1 नंबर में हो गया फेफड़ा, 2 नंबर में हो गया त्वचा, 3 नंबर में हो गया क्या बोलते हैं जी? आंत। आंत मतलब होता है इसको क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइन। कोई दिक्कत है? आंत। देखिए आप लोग देख रहा है, ये देखिए यही हाथ है, देखिए इधर ये है ना पूरा, ये इसको हाथ बोलते हैं। देख रहा है ना ये है, ये पूरा है। यहाँ पर देखिए बड़ा फिगर में देखिए, ये सब हाथ है। क्या है? यही हाथ है। समझ में रहा है? गुच्छा गुच्छा मुर्गा के फाड़ोगे तो उसमें से निकलता है, लंबा लंबा रहता है, खींचोगे तो पूरा लंबा होता है। समझ में रहा है कि नहीं आ रहा है? सब ये हाथी में इतना बड़ा होता है तुम्हारे घर तो चल जाएगा, सोच लो। और जिस तरह से बोल रहे हैं, और जैसे अगर कर दिया, हाथी का जो इतना बड़ा पाइप होता है यहाँ से तुम्हारे घर इधर चल जाएगा, इतना लंबा होता है। और मुड़ा रहता है, इतना मुड़ा रहता है। हमारे पेट में भी, हमारा पेट में इतना बड़ा होता है कि यहाँ से जो दिख रहा है ना, बालू गिरा हुआ यहाँ पर मोड़ पे, वो जगह चल जाएगा, ऊपर से आगे चल जाएगा। बहुत से मुड़ल है पूरा, ऐसे ऐसे जगह। देखिए मुर्गों के पेट में से मुड़ा रहता है, मुड़ा है ना। एक अगर खोल देंगे पूरा तो पूरा लंबा दूर तक चल जाएगा। इसी को बोलेंगे आंत। क्या बोलेंगे? कहीं मोटा होता है तो कहीं पतला। तो छोटा जो रहेगा, जो पतला रहेगा उसको बोलेंगे बड़ी आंत। जो पतला रहेगा उसको जो पतला रहेगा उसको बोलेंगे छोटी आंत। और जो मोटा रहेगा बड़ी आंत। जो मोटा रहेगा बड़ी आंत, जो छोटा पतला रहेगा छोटी आंत। समझ रहा है? पतला से छोटा याद करना, पतला से छोटा। समझ रहा है? अब मोटा से बड़ा। तो जो मोटा रहेगा उसको बोलेंगे बड़ी आंत। जो मोटा रहेगा बड़ी आंत,
जो छोटा रहेगा ना छोटा करे, जो पतला रहेगा छोटिया, समझ में रहा है। जो बड़ा रहेगा, सुनो ध्यान से, नाम है बढ़िया रहेगा छोटा, नाम है बढ़िया रहेगा छोटा। सर ये भी दिख रहा था। ये और क्या लिख रहा हाँ भी दिख रहा था। है? हो गया। ये देखो कह रहे कि लिखने में बहुत ज्यादा पढ़ा रहे तो पढ़ते रहो, हमारे पास यही तो रूल है, पढ़ाने समय पढ़ाई या लिखते समय लिखाई, बाकी कुछ नहीं। क्लियर है? तो यानी आज समझ में रहा है, रहेगा मोटा तो बड़ी याद की छोटी याद, मोटा रहेगा तो पतला रहेगा तो छोटी याद बड़ा कि बड़ी याद बड़ा। लंबाई में किसका लंबाई किसका ज्यादा होगा? जो छोटी याद होगा उसका लंबाई ज्यादा होगा, छोटी याद जो होगा लंबाई, और जो बड़ी याद होगा छोटा होगा। क्या होगा? लंबाई छोटा। बात समझ में रहा है? तो देखो बाबू, जो ये मोटा है, ये किनारे किनारे जो दिख रहा है ना मोटा मोटा, ये है बड़ी याद, इसका लंबाई होता है छोटा। और ये जो बीच में दिख रहा है पूरा मोड़ल है, ठीक है, ये है छोटी याद, ये लंबाई में है बड़ा। लंबाई में क्या है? ये लंबाई सबसे अधिक है। तो आंत उसी को बोलते हैं, एकरे में खाना उना पचता है और सो होता है, ठीक है। और भी पेट में भी होता है। ये देखो ये पेट है हमारा, ये पेट बढ़िया दिख रहा है, पेट है। खाना खाते तो पहले नंबर एकरे में जाता है। देखो इसमें यहाँ पर है, देखो इसमें काट के दिखाया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। एक बाद आता है छोटी याद बड़ी याद में, ठीक है। आंत दो तरह का होता है, आंत कितने तरह के? दो तरह का। एगो छोटी याद, देखो छोटी याद का आंत का होता है छोटी आंत। बता छोटी याद बड़ा है छोटा? अब बड़ी याद क्या होगा? सोच लो, नाम है उल्टा है बड़ा, नाम है नाम, देखो है बड़ा, नाम क्या है? छोटा। आई का है? नाम है छोटा, नाम है बड़ा। कोई दिक्कत है? चलो आज समझ में गया, आज देख लिया हम लोग का पेट में। चलो तो ये एक दो, इसी में लैट्रिन निकलता है, इसी से क्या निकलता है? मॉल, लैट्रिन, जो काइल होता है। कोई दिक्कत है? बोल समझ में रहा है? हाँ चलो, अब क्या बचा है? लीवर। क्या बचा है? लीवर को बोलते हैं, लीवर को बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं? यकृत, यकृत, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर। लीवर देख लो, हमारा लीवर क्या है देख लो, ये हमारा फिगर देख लो, ये लीवर है। इधर यहाँ पर दिख रहा है, इसमें ऐसे दिख रहा है, इसमें देखो लीवर, देखो लाल लाल है ना, थोड़ा हल्का लाल है, नहीं है हल्का करिया है, बड़ा का चिकन की लीवर है। तब हाँ ये देखो भैया, मुर्गा में खाता है कोलिची दो हो, लीवर। समझ में रहा है? अगर जो कलेजी खाता है भरा भरा माटी ले खाता है रे, चिल्लाता है। चलो कोई को पसंद होता है, कोई को पसंद नहीं होता है। तो सबसे अच्छा क्या है? मटन चिकन। कुछ नहीं, वो तो पगला मटन चिकन होता है। चलो हो गए, समझ में रहा? यकृत, यकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। ये भी एक उत्सर्जी अंग है। यही जो है ना हमारे शरीर में खराब गैस बनती है। क्या बनती है? खराब गैस। देखो हमारे शरीर में क्या बनता है? खराब गैस। यही खराब गैस को निकालता है, यही खराब गैस को निकालता है, ठीक है। यानी गैस निकालता है, यानी खराब चीज से क्या निकलता है? गैस। अमोनिया गैस। कौन गैस को? अमोनिया गैस। समझ में रहा है? ये अमोनिया गैस को हमारे शरीर से क्या करता है? बाहर निकालता है। बाहर निकलता क्या इसको दे देता है? किडनी को दे देता है, किडनी इसको बाहर निकलता है। चलो आगे देखते हैं। कोई दिक्कत है? चारों देख लिए, पहला फेफड़ा, उत्सर्जी अंग, दूसरा का त्वचा, तीसरा का, चौथा का यकृत यानी लीवर। यकृत नहीं, फेफड़ा को इंग्लिश में बोलते हैं लंग्स। क्या बोलते हैं? लंग्स। स्किन बोलते हैं, त्वचा क्या बोलते हैं? स्किन। इसका क्या है? इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? एकरा के बोलते हैं लीवर। और जो लास्ट बचल है सबसे मेन है, सबसे मेन हमारा उत्सर्जी अंग है किडनी, जिसको बोलते हैं लीवर। क्या होता है? ये लीवर का है। ब्रिक। क्या बोलते हैं? ब्रिक। ब्रिक क्या बोलेंगे? देखो एक नाम क्या हो गया? ब्रिक। ब्रिक हो गया। अब देखो एक के गुद्दा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुद्दा। एक के बोलेंगे इंग्लिश में किडनी। क्या बोलेंगे? किडनी। कहते गुद्दा बोलेंगे, यकृत, ब्रिक बोलेंगे और किडनी बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? किडनी। सब कोई किडनी नहीं जानता, ब्रिक नहीं जानता ना। अच्छा ब्रिक कौन कौन नाम सुना था पहले? नहीं सुना था?
क्या किडनी हम इंग्लिश है, किडनी क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? ब्रिक। क्या बोलेंगे? ब्रिक और ब्रिक। तो समझ में रहा है? यस सर। पांचों सदियों याद हो गया? चलो सर धीरे धीरे। क्या बाबू? अरे वाह लफन से तो याद कर दो क्या क्या लिखेगा। ठीक है तो समझ में आता है। चलिए तो हमारा मेन सदियों क्या पढ़ना है? ब्रिक। तो दिखाते देखो बाबू, इससे जो निकलता है, इससे जो निकलेगा पसीना। क्या निकलेगा? फेफड़ा से पसीना निकलेगा। बलगम। क्या लिखेंगे? बलगम। और क्या लिखेगा? CO2। और वाष्प। क्या निकलेगा? चलो वाष्प में नहीं है तो देखो बलगम, मीठा खखार जितना होता है ये क्या है? बलगम रहता है। CO2 एक खराब गैस, हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता, हमारे शरीर में रहेगा तो शरीर को इन्फेक्शन खराब पहुंचाएगा। ठीक है, इस शरीर को ज्यादा नहीं, गरम गैस है। क्या है? गरम गैस है। समझ में रहा है? अब बताओ, हम सांस लेते हैं, हमारे पता है कि वायुमंडल में CO2 रहता है, तो हम जब सांस लेते हैं हमारे क्या फेफड़ा में चल जाता है, तो फिर उसको बाहर भी निकालता है, तो इसी को CO2 निकलेगा नहीं बाहर। चलो अब लेते हैं आँख, स्किन। स्किन से क्या निकलता है? स्किन से क्या निकलता है? पसीना। क्या निकलेगा? पसीना। फिर नमक, पसीना। फिर हमारे शरीर से जब काम करते हैं तो पसीना भी निकलता है। समझ में रहा है? जब हम काम करते हैं तो हमारे, अब गर्मी के दिन हो, क्या बोले हैं? गर्मी के दिन देखो मारा मुँह फट जाएगा था कोई के। गर्मी के दिन में क्या होता है कि जब ज्यादा गर्मी होता है हमारे शरीर से पसीना निकलने लगता है। कोई दिक्कत है? तो उसी पसीना के माध्यम से हमारे शरीर में क्या निकल रहा था? पानी, नमक। क्या निकल रहा है? नमक। तो देखो कभी कभी पूरा पसीना शरीर से निकल जाता है तो छुएगा तो खरा खरा करता है, नमक रहेगा। करता है रे? हाँ, तो खरा खरा करने का मतलब कि हमारे शरीर से क्या निकल रहा है? नमक। कोई दिक्कत है? पूरा समझ रहे? तो पसीना के समय क्या निकलता है? नमक भी निकलता है। ठीक है, ये ना कि आप उसको बटोर के जाके सब्जी में, मम्मी सब्जी नमक में डालो। क्या रे लड़की, समझ में रहा है? हम लोग नहाते हैं, सुनो, हम लोग नहाएंगे, हमारा शरीर पूरा धुलाएगा, तो जितना पे नमक लगल है सब धुआ के नली में जाएगा, और वही नली के पानी नाला में जाएगा, और वही नाला के पानी ऐसे नदी में जाएगा, और वही नदी के पानी ऐसे सागर में जाएगा, और वही जाके महासागर में जाएगा, और महासागर से पानी बटोर के हम लोग इकट्ठा करते, तो वही में से नमक सुखवा के जाके फैक्ट्री में जाता है, और वही फैक्ट्री वाला पानी, वही वाला फैक्ट्री वाला नमक उसको शुद्ध करता है, और शुद्ध करके लाके पॉकेट में भर देता है, और पॉकेट वाला फैक्ट्री में जाके दुकान पे दे देता है, और दुकान पे लाके हम अपने घर में सब्जी भी डालते हैं, और सब्जी फिर खाते हैं। सोचो, फिर पसीना के माध्यम से निकला, फिर किसी के माध्यम से निकला। सबसे बढ़िया हम ही लोग पसीने बनाते तो जब लेने जाता है तो काय पैसा लेते तो बहुत समुंदर में क्या है? प्रचुर मात्रा में नमक है। नमक कहाँ से बनता है? समंदर के पानी से। समंदर के पानी को एकत्रित करेंगे, बटोरेंगे, क्या करेंगे? चुप रहो, नमक समझ में रहा है? जब हम लोग नहाते हैं तो नहाते समय जितना जीव है, जितना सजीव है, नमक अगर जमीन भी चढ़ेगा तो थोड़ा सा नमकीन दिखाई देगा। समझ में रहा है? यानी हर एक चीज क्या है, अगर अपने हाथ के चढ़ के देखो थोड़ा सा नमकीन लगेगा, किसी को सही है, पैर चाट के देखो, तू को चाट के देखो, सब क्या देखा लगेगा। सुनो अब चुप रहो, सुनो ध्यान से। तो अब क्या होता है? हम नहाए, क्या किए? नहाए। नहाने के पानी कहाँ जाएगा? नाली में, नाली से नाला में, नाला से पानी नहर में, नहर से सागर में, सागर से महासागर, महासागर के पानी जब बटोर के निकाल के किनारे कर देते हैं, और अगर पानी जितना सागर के पानी का सुखा जाता है, और जो नमकवा रहता है वो किनारे करता है, और वही नमकवा जाता है कहाँ पर? फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री में क्या करता है? पॉकेट में डालता है, अब पॉकेट में डाल के दुकान वाला देता है, दुकान वाला को हम आपको खरीद के हम लाते हैं, और फिर सब्जी में डाल के या किसी चीज में डाल के खाते हैं, सलाद में डालेंगे, सब्जी में डालेंगे, कोई जगह चोखा में डालेंगे, चटनी में डालेंगे, डाल के फिर खाएंगे, फिर नमक निकालेंगे, फिर जाएगा। तो हम लोग से निकलता है, हम लोग को पैसा मिलता है, हम लोग से निकलता है, हम लोग को पैसा मिलता है। चल चुप रहोगे ताकि के मेहनत लगाना नहीं रहे, निकाले के, सुखवावे के, पकड़ी में डाले के, मशीन चला। चल चुप रहो। पूछ रहे समुद्र के पानी किनारे करेगा, समुद्र के पानी किनारे करेगा, पानी सुखा जाएगा ऊपर, और जो सफेद सफेद टके नीचे बढ़ जाएगा, तो उसको उठा के पूरा बढ़ के चढ़ा पड़ेगा, और जब आएगा गाड़ी उसको गाड़ी में लोड होके चल जाएगा फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री में साफ सफाई होगा जितना,
पॉकेट में डलाएगा, सब चीज़ होगा, उसके बाद दुकान पे जाएगा, दुकान पे से हम लोग खरीद के और ला के अपन सब्जी में डालेंगे, चोखा में, चटनी में, सलाद में करे। हाँ कितना तो हाथे में छोटे छोटे मारते रहता है। और नमक को 2-3 तरह के होता है ना रे, एगो काला नमक, एगो सेंधा नमक, एगो सफेद नमक, होता कि नहीं होता है? सब एक ही नमक होता है, बस उसको बनाया जाता है एक ही तरह से। काला नमक होता है, काला नमक होता है ना, सफेद नमक ले लोगे और घड़ा में भर दोगे, समझ नहीं आया? काला नमक कैसे बनता है पता है किसी को? सफेद नमक ले लेंगे आराम से, ठीक है, और सफेद नमक लेके वो घड़ा में डाल देंगे। क्या डाल देंगे? घड़ा में। और घड़ा में डालने के बाद उसको क्या किया जाएगा? आगी पे पकाया जाएगा। आगी पे 3 घंटा, 4 घंटा, 12 घंटा पकाने के बाद वो अपन मन में जो सफेद नमक है वो काला हो जाएगा। और जब उसको पूरे काला नमक, वही नमक है यानी सफेद नमक का हो गया, काला हो गया, तो बोलेंगे काला नमक बन गया। क्या बन गया? समझ रहे हैं? यानी सफेद नमक कहीं काला नमक बनाने के प्रोसेस समझ में आ गया है। जिस तरह हम लोग भट्टी पे कोई भी चीज पकाते हैं रहता है, हाँ भट्टी पे पकाते हैं ना रे, जैसे मूर्ति हो गया, छोटा छोटा मूर्ति हो गया, क्या बोलते हैं जी उसको, प्याली वाली हो गया, घड़ा हो गया, हाँ चुका हुआ हो गया, उस सब उसी वो किया जाता है। और उसको ज्यादा समय तक ले कोयला में भट्टी में डाला जाता है उसको। सीधा नमक काला नमक बना लोगे। चलिए ध्यान से सुनिए, तो समझ नहीं आ रहा है? तो यानी त्वचा से क्या निकल गया? पसीना। अब पसीना में क्या मिल रहा है? नमक। क्या मिल रहा है? नमक के प्रोसेस समझ में आया? और समुद्र में भी रहता है, ऐसा बात नहीं है, समुद्र में भी रहता है। चलो आंत क्या हो गया? आंत क्या है? इसी से निकलता है हमारा, इसी में रहता है लैट्रिन। अगर इसको देखो, अगर हम इसको पूरा निकाल दिए, आंत को काट दिए, निकाल दिए, यहाँ से जोर से देखो, जैसे माने कि यहाँ से काटे, यहाँ से काटे, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमारा आंत मिल जाएगा। और काटने का इसको ऐसे खींच के चीसेंगे नहीं से, जैसे मान लो कि जैसे कि ये हो गया, तो इसको मान लो कि पाइप हो गया, इसको खींचेंगे दबा के ना, जैसे पेस्ट नहीं करते दबा के, उसे खींचेंगे ना तो पूरा लैट्रिन निकलेगा। समझ में रहा है? मुर्गा में से निकलता है, मुर्गा में से निकलता है। कोई चाइनीज नूडल लिखा था। चुप रहो, हो गया समझ में रहे? हाँ मुर्गा का तरफ से पास्ता लिखा मारता है। मुर्गा के अगर देख लो कि मुर्गा की पिछड़ जो होता है हाथ, उसको पीस काट के, ठीक है, काट के लगता है कि पास्ता सही, सब कोई खाता भी है, अच्छा भी लगता है। चलो आप कितना देर ना खाइए सब। अरे तू उठ, पढ़ा तू लड़की नहीं आ रहा तेरे। आजा हेलो तू जा, जल्दी जा, जल्दी। ए रुको, लेट तू आ, जल्दी निकलना जल्दी। कैमरा मत आओ। बाबू शांत रहो, थोड़ा सा पढ़ाने दो, जल्दी रुक जाओ। समझ में आ रहा है इतना? आप लोग समझ में आ रहा है? चलिए, तो हमारा यकृत है, यकृत बता दिया है कि अमोनिया गैस को निकालता है बाहर। आंत बता दिया ये सब इसमें होता है। और ये हमारा मेन है, हमारा किडनी का है मेन। देखो बाबू, उत्सर्जी अंग बता दे रहे, क्या बता दे रहे? उत्सर्जी अंग। ये मान लेते, ये किडनी लेते, क्या कहते हैं? किडनी। किडनी कहते रहे। चल देखो ध्यान से किडनी को, किडनी देखो, हम देख रहे हैं तू लोग को। ये सेम के बीच का आकार होता है, सेम के बीच के जैसा आकार होता है, ठीक है। ये है बाबू किडनी, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर 1 2, 1 2, तो किडनी कितना आता है? 2। किडनी कितना आता है? 2। यानी हमारे शरीर में कितने किडनी होते हैं? 2। ठीक है, कितने किडनी होता है बाबू? 2। बोलेगा एक मानव के शरीर में कितने किडनी होते हैं? 2। कितने किडनी होते हैं? 2। तो दिक्कत है? अब देखिए ध्यान से बाबू, आप लोग चलिए देखिए ध्यान से। अब देखिए, है ना, देखो ये हमारा 2 किडनी है, ये 2 हमारा क्या है? किडनी, यानी हिंदी में बोलते हैं ब्रिक। हिंदी में क्या बोलते हैं? किडनी का बतियाएगी। किडनी का काम है हमारे शरीर के अंदर ब्लड होता है, अब ब्लड को छानना। यानी पूछेगा किडनी का क्या काम होता है बाबू? ब्लड को छानना, यानी खून को छानना। जिस तरह चाय में चाय पत्ती छान देते हैं, चाय में चाय पत्ती रहता है, दूध रहता है, सब चीज रहता है, तो जितना चाय पत्ती रहता है, इलायची रहता है, और क्या बोलते हैं जी, जो भी एक्स्ट्रा चीज रहता है उसको छान देता है, चटनी में छान देता है ना। अब बाकी ना चाय नीचे
गिर जाता है ना। तो उसी प्रकार हमारे ब्लड में जो खराब चीज मिला रहता है उसको छानने का काम कौन करता है? किडनी। तो अगर ये किडनी खराब हो गया बबुआ तो तुम्हारे शरीर में जितना गंदा चीज है यानी ब्लड में जितना गंदा चीज है तो छानने वाला काम नहीं होगा। तो धीरे धीरे आएगा कि तुम मरने के कगार पर जाओगे, तुम्हारा हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। मामा को हुआ है। बहुत खराब चीज है ये किडनी खराब। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर प्रीतम पूछ रहा है कि कैसे खराब होता है। हाँ चलो ये सुनो ध्यान से, किडनी खराब होने का और रिएक्शन देखो। पहला नंबर किडनी खराब होने का सबसे बड़ा रीजन ये क्या बोलते हैं जी, धूम्रपान। यानी जो शराब जो पीता है, कोई दिक्कत है? जो शराब उराब पीता है अधिक मात्रा में तो उसका अत्यधिक खराब होने का चांस रहता है। कोई दिक्कत है? और भी खान पियान पे भी होता है, जो खान पान जो होता है। और एक और बात, जेनेटिकली भी हो सकता है, यानी तुम्हारे पापा में या मम्मी में है वो रोग, लिवर का किडनी खराब है तो तुम्हारे में भी आने की संभावना रहता है। ज्यादा नहीं पर कुछ संभावना रहता है। समझ में रहा है? पहला खराब कैसे होता है? शराब के सेवन से। शराब अगर पी रहे हैं, कोई भी धूम्रपान कर रहे हैं, फेफड़ा में अगर पीता है तो गांजा उंजा पीने से, सिगरेट पीने से, ठीक है। अगर मुंह में हो रहा है, मुंह में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कैंसर हो रहा है तो मुंह में फाट जाएगा। गुटखा से कैसे होगा? गुटखा से। गुटखा तो क्या रहा था? तो गुटखा बेचना बंद कर दो, आदमी पसंद करते हैं। हम थोड़ी करते हैं। समझ में आता है? तो देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे शरीर में जितना बेकार, ब्लड में जितना बेकार चीज है उसको छान रहा है। समझ नहीं रहा है? बताओ, यहीं पर सोचो, यहीं पर कोई गंदा सड़ के मर रहा है, यहीं पर मतलब है तो हम लोग को बीमार नहीं करेगा? सोचो हमारे शरीर में ब्लड में है, अब ब्लड में खराब चीज घूम रहा है। कैसे निकलता है? बता रहे हैं अभी तक, समझ में ना? आगे और बताएंगे कैसे निकलता है। क्लियर? आप लोग समझ में आ रहा है? यस सर। किडनी में कैसे कैसे तो बता, ब्लड में हमारा गंदा कैसे हुआ? हम बेकार चीज खाएंगे, खराब खाना खाएंगे, रोड के खाना खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, कोई दिक्कत है? अब इसे हम खाएंगे, सेवन करेंगे तो उससे भी क्या होगा? हमारे किडनी का इन्फेक्शन होगा। सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होता है फास्ट फूड पे और शराब पे। फास्ट फूड उसे कहते हैं जो बाहरी, हाँ, जो बाहरी ठेला पे मिल जाता है, दुकान में मिल जाता है, जो तेल मसाला ज्यादा होता हो, ठीक है। तेल मसाला ज्यादा हो, छनुआ हो, तुरंत उतर के तुरंत तैयार हो जाता है। जिससे पास्ता हो गया, चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, ये सब फास्ट फूड है। चुप रहो, ये सब क्या है? फास्ट फूड। अब फास्ट फूड इतना खराब होता है, इतना खराब होता है कि सेहत के जान लगेगा। समझ में रहा है? हाँ, जो अगर ज्यादा तेल लग रहा है, ज्यादा मसाला, घर के खाना सबसे बेस्ट खाना, घर के जो खाना होता है सबसे बेस्ट खाना होता है। बाकी सब खाना फास्ट फूड है, बाहर के देखो तो। हाँ, सेब संतरा फल फूल अच्छा है, जितना फल फूल खाओ ठीक है, सब्जी खाओ ठीक है। ये बाहरी फास्ट फूड पे सेवन कम करो। खाने के लिए मना नहीं कर रहे, बहुत ही कम खाओ। अगर मान लो कि सप्ताह में खा ले रहे हो, एक महीने में खा ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब जो रोज रोज खा रहा है, सप्ताह में 2 बारी 3 बारी जाके बाहर सेवन कर रहा है तो बहुत खराब चीज करेगा। अभी तुम लोग नहीं करेगा, बाद में आओगे जब तुम लोग ज्यादा हो जाएगा, एज हो जाएगा तब कोई बात है। अभी तुम लोग खाने में बहुत अच्छा लगता होगा, पर यही धीरे धीरे बड़ा होते जाओगे और खराब कर देगा तुरंत। इसलिए बार बार बताया जाता है, डॉक्टर लगे जाओगे तो यही बात बताएगा कि आप लोग फास्ट फूड्स मत खाइए। जब बीमार होते हो तो यही बताएगा, बाहरी चीज का नहीं खाना है। कुछ ये अभी बीमार हो गया, ये पेट का दर्द कर रहा है, रीजन क्या है कि फास्ट फूड ज्यादा सेवन करते हो, कुरकुरे चिप्स से ज्यादा खाती होगी। मत खाइए। हाँ तो खाइए तो आगे तो फेफड़ा लीडर बिस्कुट खा चलोगे। समझ में आया? तो आप लोग को ये सब चीज, अगर आपको किडनी सही रखना है, लीवर सही रखना है, पेट सही रखना है, अगर पेट दर्द ना करे तो फास्ट फूड को आपको दूर रहना है, चिप्स कुरकुरे से दूर रहना है। ये सब मसाला ज्यादा रहता है, तेल ज्यादा रहता है। बिना ऐसा कोई कुरकुरे चिप्स नहीं होगा, कोई दिखा दे, पास्ता नहीं होगा जिसमें मसाला ना लगाओ, जिसमें तेल ना लगाओ। एक लपड़ मारो मुँह तो चुभ जाए। समझ में आ रहा है? देख रहे समझ में नहीं आ रहा है? ये सब से हमको क्या रहना, दूर रहना है। इसीलिए बबुआ, इसीलिए पहले तुम लोग बता दिया जा रहा है, ये सब तो तुमको सही रखना है, और ना ही तो तुम ज्यादा दिन नहीं रखोगे, तू खराब होगा तो इसका कोई इलाज ही नहीं है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। इसलिए तुम लोग को पहले बता दिया जा रहा है, इसीलिए पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है। क्यों? कि बबुआ आगे आने वाला फ्यूचर में कुछ समझ सके। और जो ना समझता है तो वही मरता है, किडनी ऑपरेशन करवाना, ये करवाना पड़ा, कहाँ अच्छा है। इसीलिए कम से कम सेवन करो, ठीक है। खाने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, कम से कम खाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। ना खाओगे तो मर नहीं जाओगे, पर खा लोगे तो मर जाओगे। ज्यादा खा लोगे तो मरने का सवाल आता है, पर कम खाओगे
या नहीं खाओगे तो मरने वाले नहीं हो। खाना खाओ, घर का खाना ज़्यादा खाओ। ऐसे कभी हो गया बाहर जाके खा लिया, कभी घूमने गए तो चलो ठीक है खा लिया। अब जो रेगुलर के बनाता है, रोज बना रहता है कोनो तो मान 2 दिन 3 दिन तो बात अलग है, रोज कोनो बना रहता है कि हमको रोज जाना खाना है, घर में पैसा मिल जा रहा है, मांग के पापा से मम्मी से किसी रिलेशन से दादा दादी उसको से मांग ले रहे हैं, मिल जा रहा है, चलो खा लेते हैं। तुमको तो उस समय तो जीव बहुत कहेगा तेरी कितना अच्छा स्वादिष्ट खाना बा। और जब पेट में लेके जाएगा, लीवर किडनी उडनी के पास ले जाएगा और यही धीरे धीरे करते करते डैमेज करेगा तो कहेगा अब तेरी की हो गई। तो खाऊं में पैसा लागल, इलाजो करे में पैसा लागल, ज़्यादा अगर खराब हो गई तो मरहूँ की संभावना हो जाए। चलिए तो आप लोग किडनी समझ में आ रहा है? भाई तक पाना एकदम पाना हो गया, एकदम ना स्कूल जाता ना कुछ करता के धा कहीं के आओ तो जनरेट नहीं करे, सुता तर जी यार प्लस मार दीवार छोड़ दो। किडनी कब होता है? 2 गो, ठीक है। हर एक इंसान में लड़का हो या लड़की कितना होता है? ये नहीं कहता कि लड़की के होता है, लड़की लड़ाई कर तरह से करे देखो अभी लड़ाई करे फुल ब्रेक दिया वीडियो में कहता है सब लड़की ना, लड़की का दिमाग ठेवनी हां तो मम्मी के दिमाग ठेवना ना तब हाँ यस सर लड़की तो तो मम्मी भी लड़की तो मम्मी के दिमाग ठेवना में है। यस सर हां कहता तो पाल पोस कहते जाए कह दिली है तो जे बड़े कह देगा तो कभी ठेवने पड़ी वीडियो बना दो। वीडियो में तो बहुत सारा चीज है। हां तो तू कैसे चला गया? तू तो पागल हो गया, बोल हो गया, तू तो दिमाग ठेवने में चाहिए। वीडियो बनना है। शांत रहो। हाँ चलिए हो गया बाबू, यस समझ में रहा है? यस सर बता दीजिएगा यस सर। किडनी कब होता है? 2 गो चलो तो पहला नंबर ब्रिक यानी संख्या लिखेंगे, संख्या। संख्या कब होता है बाबू? 2 कब होता है? तो बोला किडनी कब होता है? 2 हाँ कितना ग्राम के दोगे बाबू? अगर पूछेगा भार, क्या पूछेगा? भार कहेगा तो 120 ग्राम से लेकर 160 ग्राम तक, 120 ग्राम से लेकर 170 ग्राम या 60 ग्राम तक होता है, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं रहा है? इसका जो आकार समझते हो कैसा है? मान लो गोल है, चपटट है, कोई होता है लंबलोल है, लंबा है, खड़ा है, लेटल है, कुछ होता है कि नहीं होता है? तो किडनी का आकार होता है सेम का आकार। सेम के बीज देखे हो? सेम के बीज, सेम का बीज खाए होगे तो सेम। हाँ राजमा देख लो, राजमा अच्छा है, राजमा देखो, राजमा पर थोड़ा सा देखो ऐसे रहता है, किडनी जो रहेगा ना ऐसे रहेगा, और राजमा खाओगे ना तो ऐसे रहता है, ठीक है। तो किडनी ऐसे रहता है, किडनी ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, हाँ ऐसे रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा और मोटा फेंका रहता है, किडनी ऐसा रहता है, सेम के बीज ऐसे रहता है, और राजमा ऐसे रहता है, तो इसीलिए सेम का बीज काजू भी समझ रहता है। हाँ काजू ऐसा रहेगा। आकार ले लो कैसा होता है? सेम के बीज कैसा आता है? सेम के बीच को हम बबुआ क्वेश्चन देंगे, सब याद करके आना है, समझ में रहा है? अभी जाना नहीं है, अभी पीडीएफ लेके जाना है, कल याद करके आना है। सुनो ध्यान से, आकार हो गया, भार देख लिए, संख्या देख लिए, काम देख लिए। किडनी का काम क्या होता है बाबू? कार्य क्या होता है? रक्त को छानना, रक्त को छानना। रक्त बोलेंगे, खून बोलेंगे, वही होता है रक्त को या खून को। खून या रक्त, खून या रक्त को क्या करता है? छानता है। रक्त को क्या करता है? छानता है। कोई लिख नहीं रहा है, अभी बहुत टाइम है। चलो आगे देखो। अब बता बाबू, और कुछ बता दोगे? देखो ये सब तो लोग हार्ड हो जाएगा, और अब बता देंगे तो समझ में रहा है? देखो ये मान लो कि ये किडनी हो गया, क्या हो गया? किडनी। तो बाबू सोच लो, जिस तरह हम सब्जी लेने जाते हैं या फल लेने जाते हैं या मछली लेने जाते हैं, मुर्गा लेने जाते हैं, तो हमको मछली या मुर्गा या सब्जी कुछ भी लेने जाते हैं तो एक झिल्ली में देता है ना, चिमकी में एक पैकिंग में देता है ना, तो हमारा किडनी भी एक पैकिंग में रहता है, एक झिल्ली में रहता है, उसका नाम है पेरिटोनियम। क्या नाम है? पेरिटोनियम नामक झिल्ली। तो पूछे कहेगा कि किडनी किस झिल्ली में रहता है? तो पेरिटोनियम। झिल्ली कौन सा रहता है? देखो हमारा शरीर का आंख में हमारा एक झिल्ली में पैक है, हमारा फेफड़ा भी है, हमारा किडनी भी है, हमारा लीवर है। ऐसा कोई अंग नहीं शरीर के अंदर जो भी कोई ऐसा अंग नहीं जिसके अंदर झिल्ली ना। हमारा दिल भी है, फेफड़ा भी है, समझ में रहा है? लीवर भी है, किडनी भी है, आंख भी है, जितना इंपॉर्टेंट है इसमें, मतलब हर एक अंग है जो शरीर के अंदर है उसके का झिल्ली में पैक है। तो ये किडनी किस झिल्ली में पैक है? द पेरिटोनियम। किसमें है? पेरिटोनियम। पूछेगा किस झिल्ली में है? पेरिटोनियम। तो जिस तरह हम सब्जी लाने जाते हैं
तो झिल्ली देता है, पॉलिथीन देता है। झिल्ली को क्या बोलते हैं? पॉलिथीन। झिल्ली को क्या बोलते हैं? ना कहते हैं झिलझिलाई पॉलिथीन दे देले फाड़ जाता तुरंत गिर गिर। हां कमजोर झिल्ली होता तो गिर जाता। से हो बोले क्या तेरे मेरा नु दो मेरा नु गिर गई से हुए। आई हो रे बाबा 200 के 10 क्या कर दे रे? अगर आई लेते रे बोलो। अब इसका क्या बोलेंगे? झिल्ली क्या बोलेंगे? झिल्ली झिल्ली। कौन सा झिल्ली में रहता है बाबू? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम। कितना बड़ा नाम है? पेरिटोनियम नामक झिल्ली में किडनी रहता है। समझ में आ रहा है? आपको मारेंगे ना तो सही हो जाइएगा, देख लीजिएगा। हमको सब पे नजर आता है, मत सोचिए इतना सारा बच्चा है सब पे हमको नजर करे। ऐसा कोई है कि हमसे बच रहा है? ना आपके सामने ही बैठा है पकड़ मत बोल दीजिए। आजा बैठा तो चुप बा, शांत रहे। ठीक है बोलो बाबू, समझ में आ रहा है? अब देखो किडनी का इकाई बोलेगा। किडनी किससे बना रहता है? किडनी किस चीज से बना रहता है? तो किडनी बोला नेफ्रॉन कोशिका से। किससे बोलेगा? किडनी किस चीज से बना रहता है? तो नेफ्रॉन कोशिका से। बोलेगा किडनी किस कोशिका से बना रहता है? तो क्या बताओगे? बना होता है। ठीक है तो नेफ्रॉन कोशिका से। नेफ्रॉन कोशिका से। नेफ्रॉन कोशिका किसे कहते हैं? किसी को मालूम है? शरीर को। बता रहे कोशिका किसे कहते हैं? बताओ। शरीर को कहता। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका किसे कहते हैं? ये सब कोशिका किसे कहते हैं? 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 और एक लग दे रहा है सब। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका किसे कहते हैं? शरीर के सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। पुना थी नया क्लास कर रही ना, तू तो पढ़ाए उधर। शरीर के सबसे छोटी इकाई को, हमारा शरीर के सबसे छोटा पार्टिकल निकालेगा तो क्या मिलेगा? कोशिका। उसी को क्या बोलते हैं? कोशिका। समझ में आ रहा है? तो बोलेगा शरीर जिस तरह बताए थे वर्ड किसे कहते हैं? भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। उसी प्रकार शरीर के सबसे छोटी इकाई को कोशिका क्या कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं सेल। गधा पहले चैप्टर में तुम लोग को बता दिए थे। इतना जल्दी भूला जाता है। कितना दिन हो रहा है अभी पढ़ाए हुए? अभी 2-3 महीना नहीं हो रहा, तुम लोग तुरंत कोशिका भुला गया। हम जब ऑर्गेनिक पढ़ाना चालू किए थे तो यही सब पहले पता थे। पहले चैप्टर में यही पढ़ाए थे। याद पड़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो शरीर के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। क्या बोलेंगे? और किडनी किस कोशिका से बनता है? हमारा आँख भी किसी न किसी कोशिका से बना है, हमारा नाक भी किसी न किसी कोशिका से, सब चीज किसी न किसी कोशिका से बना है। इसीलिए तो हमारा किडनी किस कोशिका से बना रहता है? नेफ्रॉन कोशिका से। किडनी किस झिल्ली में रहता है? चलो आप सुनो, ये सब समझ में आ गया? आप लोग समझ में आ रहा है? आप देखिए बाबू, ये जो किडनी होता है 1 और 2, किडनी का क्या काम है? ब्लड में जो खराब पदार्थ है, जो बेकार चीज है, उसको छानना। छानने का समझ में आ रहा है? अब बाबू देखो छान लेता है, और छानने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी होता है, एक्स्ट्रा वाटर हमारे शरीर में मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देता है। तो सुनो, तो एकरा में तो आएगा ब्लड के माध्यम से पानी भी आएगा। आएगा पानी। देखो पहले नंबर ध्यान से सुनो, रक्त हुआ ना, रक्त यानी खून, रक्त यानी तो देखो तो ए में पानी भी रहता है। क्या रहता है? पानी रहता है। बेकार पदार्थ रहता है। क्या रहता है? खराब पदार्थ। क्या बोलेंगे? खराब पदार्थ। ठीक है बाबू? तो हमारे शरीर में ब्लड रहे, देखो हमारे शरीर के जो ब्लड है, और ब्लड में जितना पानी है, तो हमारे ब्लड को जितना पानी चाहिए उतना रख देता है, और बाकी सब किसको देता है? किसको? किडनी ना, ये किडनी छानता है। किडनी पानी को भी छान लेता है, जो ज्यादा पानी है वाटर, और प्लस में जो खराब पदार्थ है उसको भी क्या करता है? छान लेता है। और छान के ये जो पाइप दिख रहा है आप लोगों को ना, ये पाइप दिख रहा है आप लोगों को, यही पाइप जाके इसमें भर देता है। यही है, देखो बाबू, ये यही पाइप के माध्यम से, यही पाइप के माध्यम से इसमें तो पूरा छना गया, और छनाने के बाद किडनी किसको देता है? ये देखो, इसको तो बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी यानी ब्रिक। क्या बोलेंगे? ब्रिक। क्या बोलेंगे? ब्रिक। ये भी ब्रिक है, तो ये भी ब्रिक है ना?
अब देखो ये क्या है हमारा, ये है मूत्र वाहिनी। क्या बोलते हैं? मूत्र वाहिनी। वाहिनी इसको बोलते हैं देखो मूत्राशय। क्या बोलते हैं? मूत्राशय। अब देखो इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग। हम लोग सुसु से करते हैं, ठीक है। सुनो, इसी से हम लोग का बाहर निकलता है। कोई दिक्कत है? मूत्र लड़का या लड़की, ये देखो इतना प्रोसेस देखो, ये किडनी दुख हुआ, यहाँ में जितना में छनाया, पानी भी छना गया, प्लस में मूत्र में कितना रहता है? मूत्र में पानी भी रहता है, बेकार चीज भी रहता है, और यूरिया रहता है। क्या रहता है? यूरिया तो समझ नहीं आता होगा। चलो अभी देखो, ये क्या है हमारा? पानी। ये क्या है? खराब पदार्थ। और खराब पदार्थ किसको कौन छाड़ दिया? किडनी। और किडनी छाड़ के अच्छा चीज को फिर जाके ब्लड में मिला देता है, और जो बेकार चीज रहता है इस मूत्र वाहिनी के माध्यम से फिर आगे हे में दे देता है। कोई दिक्कत? जिस प्रकार देखिए बाबू, यहाँ पर हम लोग का किडनी है, दिख रहा है देखो, एकरा में छान के ला के एकरा मिला देगा, यही है मूत्राशय। यही क्या है? मूत्राशय। इसको बोलते हैं यूरिन ब्लाडर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूरिन ब्लाडर। कोई दिक्कत समझ में रहा है? ये में कितना रस होता है? तो एक स्वस्थ मानव में 5 लीटर, लड़का हो या लड़की, मेल हो या फीमेल, कितना लीटर होना चाहिए? 500 ml तक अर्थ होता है। 500 ml। तुम लोग का नहीं, अभी तो लोग बच्चे में आओगे। किसमें आओगे? एक एडल्ट हो जाओगे, जवान हो जाओगे, तब क्या हो जाएगा तुम्हारे अंदर? 500 ml तक में मूत्र रख सकते हो। 500 ml कितना तक ले? 500 में समझ आधा किलो। 500 के ml मतलब आधा किलो। 500 ml लगभग कितना होता है? हाँ, समझ रहा है? अब देखो बाबू, इसमें से निकाल के देते, क्या है हमारा? ये भी क्या है? मूत्र वाहिनी। क्या बोलते हैं? यूरेटर। इसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश बोलेंगे यूरेटर, और हिंदी में बोलेंगे मूत्र वाहिनी। वाहिनी मतलब होता है पाइप, वाहिनी मतलब नस। समझ रहा है? वाहिनी मतलब पाइप या नस। तो ये मूत्र इससे जा रहा है, तो इसलिए क्या बोला गया? मूत्र वाहिनी। आइए बोले ये में मूत्र है, तो इसलिए बोले मूत्राशय। जिसे बोलते हैं मूत्राशय। हो गया? आमाशय, ये हमारा पेट में बहुत सारा चीज है, अभी तक छोड़ा आमाशय में बोल देते। मूत्राशय समझ रहा है? जिसमें स्टोर होता है। ये सब चुप एकदम चुप रहो, बोल मत, अभी तोरा मार दो और मार दो। मूत्राशय समझ में आया? तो जिसमें मूत्र स्टोरेज रहता है उसी को बोलते हैं मूत्राशय। और जिससे मूत्र यानी बाहर निकलता है उसे बोलते हैं मूत्र मार्ग। मार्ग का मतलब होता है रास्ता, यानी जिससे मूत्र जिस रास्ता से निकलता है उसे बोलते हैं मूत्र मार्ग। समझ में आ रहा है? तो समझ में रहा है? अब देखो बाबू, एक में डियर क्या होता है? जब हम मूत्र में भर जाता है ना, तो मूत्र अब क्या देखो, जब इनमें मूत्र भर जाता है अपन कैपेसिटी के अनुसार पूरा, तो अब हमको क्या अलर्ट दे रहा है? दिमाग करता है कि मैं क्या हो गया है? मूत्र भर गया है, अब इसको बाहर करो। क्या करो? बाहर। ब्रेन उसको बार बार करता है कि उसको क्या करो? बाहर करो। पर कभी तुम लोग मान लो कि स्कूल में बैठ गया, कभी होमवर्क बना रहे हो, कभी ऐसे कैसे बस में बैठ गए हो, कभी ऐसा कार में बैठ गए हो कि तुमको बाहर निकलने तुम बार बार दबा के रखे हो, अब बाहर निकले तो पेशाब करेंगे, अब स्कूल से बाहर जाएंगे तो पेशाब करेंगे। पर ऐसा नहीं होता, मैम के डर से तो सर के डर से बोल नहीं पाते। बोल पाते हो? नहीं याद करेगी, हाँ बोल देंगे तो पुराने रहेंगे। उसको दबा के सुनो, उसको दबा के रख रहे हो, पर अंदर से वहाँ पर क्या देने रहता है? जलन देने रहता है, धीरे धीरे जलन देता है। और जो ज़्यादा समय तक धरता है और जलन देने लगता है, ठीक है। और जैसे ही उसको रिलीज करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो कितना आनंद आता है। अरे तो आनंद आने का कारण ये है कि हम लोग अब जितना जो दर्द हो रहा था, जितना अंदर से पेन हो रहा था, इसमें रखे थे, क्योंकि एक खराब चीज है। क्या है? हमारे शरीर में कोई भी खराब चीज रहे तो हमको दर्द देगा ही देगा। हाँ, तो जलन दे रहा है, क्या जलन रहता है? देता है ना जलन है। जब ज्यादा मतलब स्कूल में ज्यादा होता होगा, स्कूल में जब काड़ा मैडम मिल जाती है, चाहे काड़ा सर मिल जाते हैं, कहते हिलना डुलना नहीं है, तो इसी समय लड़का बोलता भी नहीं डर से। सर उसको भाई मुनि में से डरता है? अरे डरता नहीं है, कभी डर जाता है। आप नहीं डरते सब? समझ आ रहा है तुमको? बता देगी। तो जलन इसलिए होता है कि हमारे शरीर में मूत्र ये मूत्राशय में ज्यादा मूत्र भर गया है, प्लस में ये ऐसा चीजें है ना कि जलन देने चल गए। इसमें यूरिया रहता है, अमोनिया रहता है। क्या रहता है? यूरिया और अमोनिया। ये महकता इसलिए है और जलन देता है इसलिए, यूरिया और अमोनिया का। हमारे मूत्र में क्या रहता है? यूरिया और अमोनिया। यूरिया जो रहता है अमोनिया बदलने रहता है, यूरिया जो रहता है अमोनिया में बदल रहता है, जिसकी वजह से हमको जलन देना होता है, नहीं तो जलन नहीं देता है। समझ में रहा है? तो पूछेंगे मूत्र में जलन क्यों होने लगता है?
तो मूत्र में जलन क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में यूरिया से अमोनिया बनने लगता है। एक खराब गैस भी है। आप प्लस में जहाँ पड़ेगा उसको खंडार देगा। तो जहाँ जहाँ देखोगे, जहाँ जहाँ मूत्राशय है, जहाँ लोग जैसे कि कोई दीवार हो गया, कोई जहाँ पेशाब ज़्यादा करता होगा, तो वहाँ देखोगे तो वहाँ के जो रहता है नीचे का खंडार देता है, जिससे लगता है कि कोई खंडोर दिया है। पता है ना रे, मुहावरे तो बात अलगे है, मुहावरे तो बहुत दूर निकल गए। तो समझ रहे हैं? तो जहाँ तुम लोग देखोगे, अगर मान लो स्कूल तो रोज साफ होता है, और स्कूलिया में तुम लोग होता है कि रोज साफ हो जाता है, और जहाँ पेशाब हो जाता है तो देखो पूरा खंडार देता है, पूरा देवलिए पूरा खंडार देता है। जहाँ करता है नीचे के खंडार देगा। कोई दिक्कत है? सरकारी स्कूल में चल जाओगे, सरकारी स्कूल साफ सफाई नहीं होता है, देहात में देखो पूरा खंडार देगा, महकते रहता है, कोई साफ नहीं करने वाला होता है। तो उसी की वजह से महकता भी उसी वजह से, और जलन भी उसी की वजह से देता है। हमारे मूत्र में जलन और महकने का कारण क्या है? अमोनिया गैस। कौन गैस है? अमोनिया गैस। हमारे मूत्र में क्या मिलता है? अमोनिया गैस। अब हमारे शरीर में खुद बनता है, इसलिए हमारा शरीर लीवर बना के किडनी देता है, और किडनी मिला के देता है यूरिन ब्लैडर को। किधर को देता है? देखो हमारा यहाँ पर लीवर है, क्या है? देखो ये हमारा लीवर है ना, आएगा जस्ट बगले में क्या है? किडनी। क्या है? ये दोनों है ना, समझ एक साथ नहीं दिया, एक लग नहीं दिया है, किडनी ने उसमें सटा दिया। तो समझ में आया? हमारा जस्ट ही क्या मिला है? लीवर के पास है किडनी को तो दिया अमोनिया गैस। क्या दे दिया? अमोनिया गैस किसको भर देगा? यूरिन ब्लैडर। किसको देगा? यूरिन ब्लैडर बाहर फेंक देगा। और जैसे ही बाहर निकालेंगे तो हमसे लगेगा कितना अच्छा आनंद आ रहा है। हाँ, बहुत खराब चीज़ है, रखना भी नहीं है। किसी को बाथरूम लगे तो ज़्यादा समय के लिए इसको, क्योंकि जलन नहीं लगता है, इसको खंडारने लगता है अंदर से। तुम्हारा ये जो पार्ट है, अंदर का पार्ट है, ये क्या करे? खंडारने लगेगा। इसीलिए ज़्यादा देर तक ले कोई भी बाथरूम रोक के नहीं रहना चाहिए। रखोगे तो तुमको ही खुद नुकसान करेगा। समझ रहा है? ज़्यादा समय तक ले कोई चीज़ नहीं रखोगे। कोई लैट्रिन बार लेट तक लगे रहो, वो भी खराब चीज़ है, बहुत खराब। जलन देने लगेगा, प्लस में ये खराब कर देगा, ये आप जो परत है अंदर का खराब कर देगा। क्यों यार? वो सोचा समझ में आया है? बता दीजिएगा किडनी के बारे में। किडनी का क्या काम है? ब्लड को छानना। मेन काम यही पूछता है। बोलेगा ये किडनी किस कोशिका से रहता है? नेफ्रॉन कोशिका से। किस झिल्ली में रहता है? पेरिटोनियम नामक। कौन सा कार्य करता है? खून और खून को रक्त को छानना। आकार कैसा होता है? सेम के बीच के जैसा। इसका भार कितना होता है? 120 ग्राम से कितना होता है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किडनी। हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्रेक। बताओ, जिसमें मूत्र भरा था क्या कहते हैं? मूत्राशय। जिससे मूत्र निकलता है मूत्र मार्ग। जिससे किडनी से मूत्र जब बाहर मूत्राशय हो जाता है, किससे माध्यम से जाता है? हाँ, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, इसको बोलते हैं क्या? यूरिन ब्लैडर, इसको बोलेंगे यूरेटर, इसको बोलेंगे किडनी। कोई दिक्कत? अब तो सब हो गया। कोई दिक्कत है? अभी और क्लास में ऊपर जाओगे तो और डीपली से बताएंगे, खोद के बताएंगे। ठीक है? अभी तुम जितना हो उतना लेवल के बता दिए। कोई दिक्कत है? अब एक अंदर हुसे नहीं है, एक अंदर मिलेगा नेफ्रॉन, एक अंदर मेडुला मिलेगा, कार्टेक्स मिलेगा। कितना क्या करा रहा है? क्या लिखा है? माही क्या लिखा है? सत्यम की ट्यूशन। चलो ठीक बात। चलो क्या कितना मिनट हो गया है? अच्छा चलो ठीक है। इधर देखो ध्यान से। आप लोग समझ में आ गया किडनी के बारे में? बता दीजिएगा। सर आपको समझ में आया है? चले आपको समझ में आया? हाँ, अभी नहीं जाना है, कुछ नहीं, चुप पूरे आया तो समझ में बता देगा। किडनी का भार कितना होता है? एक किडनी का भार? हाँ, वाह, 500 का होता है किडनी की भार। भाई 500 ml है, देखो 120 ग्राम से 70 ग्राम तक। तो बता रहे किडनी कितना होता है? किडनी का क्या काम है? किडनी का हम लोग का खून का इतना बता। अमोनिया गैस अच्छा चीज है खराब चीज है? खराब। यूरिया खराब है कि अच्छा है? यूरिया सर दोनों खराब है। हाँ। अब बता, हमारे शरीर को अमोनिया और यूरिया किस अंग से निकलता है बाहर? मूत्र मार्ग के द्वारा। मूत्र मार्ग के द्वारा। मूत्र किससे बाहर निकलता है? तो मूत्र मार्ग के द्वारा। मूत्र किस में रहता है? तो मूत्राशय में। किडनी से मूत्र किसके माध्यम से आता है? मूत्र वाहिनी से। मूत्र कहाँ से आता है? किडनी में। खून साफ कहाँ होता है? किडनी में। खून कहाँ से आता है? क्लियर? किडनी से कोई क्वेश्चन आएगा तुम लोग के लिए बोलोगे तो बता दोगे? अभी हम कल पीडीएफ देख रहे हैं। अभी पीडीएफ चलो लिख लो। पीडीएफ तेरे बात करें। 1 घंटा। 1 घंटा हो गया? 6 मिनट बस कम। सर